नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बड़ी खबर में बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां से लूट की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बदमाशों ने किराना स्टोर संचालक के साथ मारपीट की और उसके बाद 2 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। तो गाजियाबाद के थाना ट्रोनिका सिटी इलाके की महक सिटी कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने किराना स्टोर संचालक के साथ मारपीट की और लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने विरोध करने पर संचालक के साथ मारपीट कर गोली भी चलाई और दुकान से करीब 2 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। जब शोर हुआ, लोगों ने उनका पीछा किया तो बदमाश मोटरसाइकिल छोड़कर ही फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस ने मोटरसाइकिल को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र की महक सिटी कॉलोनी में विश्वनाथ गुप्ता की किराना की दुकान है, जहां पर देर रात करीब 9:30 बजे 2 हथियारबंद बदमाशों ने दुकान में घुसकर गन पॉइंट पर लिया और फिर पैसे की मांग करने लगे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने डराने के लिए गोली भी चलाई और उनकी पत्नी के साथ मारपीट की और घर में रखे करीब 2 लाख रुपए लूटकर बदमाशों ने दुकान में लगे सीसीटीवी का डीवीआर भी निकाल लिया और भागने लगे। वहीं शोर होने पर लोगों ने बदमाशों का पीछा किया तो बदमाश अपनी मोटरसाइकिल कुछ दूर छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या नाम है आपका? राधिका। राधिका जी, क्या हुआ था आपके साथ, क्या घटना हुई? शायद 2 लड़के आए यहाँ, वहाँ से नहीं कूद गए, आके कह रहे हैं पैसे निकाल, जल्दी पैसे निकाल, कहाँ है, गाली दे दे के कर रहे हैं और उनके कनपट्टी पे लगा दी है यहाँ। किसके कनपट्टी पे लगा दी? हमारे पति देव के। अच्छा, आप कहाँ थी उस समय? यही लगे, एक आया फिर हमारे भी यहाँ लगा। आप दुकान में कौन कौन लोग थे उस समय? हम ही दोनों थे। अच्छा। हाँ, और लड़का हमारा था, कहे शटल गिरा दे तू जाके, अब टाइम हो गया है के हम अब खाना पीना चल के बनाए और खा जाए। जैसे शटल गिराने का नाम हुआ तैसे वो दोनों आ गए। फट धरी आके तुरंत ही सब खोल के दराज वराज में से सारे पैसे निकाल लिए, अंदर भाग गए। अंदर अलमारी खोल के सारे जो पैसे ऐसे रहा सब निकाल लिए। 2 पैसे निकाल के बचा के रखती थी, सब उठा ले गए। कितने पैसे लेकर गए हैं? 1.5-2 लाख रुपया हमारा था, 60-70 हजार रुपया लड़के का था। वो जो पैसा ट्रांसफर करता है, सबको भेजता है के। तो क्या हथियार ले रहे थे वो? वो बंदूक ले रखे थे इतनी बड़ी बड़ी। अब उसको हमें नाम ही पता थोड़ी है कि क्या था। हमें बंदूक आ रहा कितना बड़ी। गोली भी चलाई थी क्या उन्होंने? हाँ, गोली यहाँ चलाए थे नीचे। आपके साथ मारपीट भी गई है? हाँ, यहाँ मारे मेरे मुंह पे जोर सनी यहाँ उकर गया। अब तो थोड़ा सनी उकर एकदम सूझ आया था। ये हमारे पति के 3-4 झापड़ मारे इतना कस कस के, यहाँ गिर गए थे यहीं पे। उसके बाद कहे कि अब चलो भागो जल्दी से, नहीं कोई आ रहा है कि भाग लिए। फिर आपने सूचना पुलिस को दी इसकी? पुलिस लड़का वहाँ फोन किया है कि तब आए गांव से, नहीं उससे फिर फोन किए, तब यहाँ पुलिस आई। कौन सी कॉलोनी है? कॉलोनी तो हमें इतना नहीं पता है कौन कॉलोनी है। महक सिटी। कब से रहते हैं आप यहाँ पे? 1 साल हो गया। 1 साल से रह रहे हैं? हाँ, 1 साल हो गया। बनाए तो हो गया 5-6 साल इसको, लेकिन ये लॉकडाउन में हमारे पति का काम धंधा छूट गया तो कहे चलो यहीं बैठते हैं, अपना 2 पैसा मिलेगा, उसी में लड़का बच्चन का शादी करेंगे और कहाँ से नहीं करेंगे, कैसे क्या होगा। तो किधर भागे थे बदमाश फिर वो? ये इधर का भागे हैं, डिटोरा कोर का। इधर से आए, इधर को भागे हैं। क्या नाम आपका? मोहम्मद सैदी। क्या घटना हुई थी यहाँ पे? यहाँ पे 2 लड़का आया था, ठीक है। वो मांगने लगे दुकान पे हम 2 बंदे खड़े थे। किसकी दुकान है ये गुप्ता जी का। कौन सी कॉलोनी है? ये महक सिटी है। अच्छा। और उसके बाद 2 लड़का आया, बोला सिगरेट दे दो। वो गाली देने लग गया। अंदर एक बंदा अंदर घुस गया जो दुकान में था, गुप्ता जी। वो जो है उसको जो है ना सीधा इस पे सटा दिया। आप कहाँ थे उस समय? उस टाइम हम बाहर में थे। बाहर में थे बस। आपको भी एक लड़का गन पॉइंट पे लिया था? हाँ, एक लड़का बाहर में जो खड़ा था तो दोनों आदमी को सटा दिया। बोला भाई तू यहाँ से निकल ले। तो हम उसका लड़का जो था बाहर में, रवि नाम का, हम उसको खींच के लेके चले गए अपना, ठीक है। फिर वहाँ से फोन किए हम बाहर,
फोन करने के बाद 1-2 मिनट में बंदा आ गया। तब तक में अंदर ये दोनों बंदा घुस गया। अंदर घुसने के बाद दोनों बंदा आप क्या लिया नहीं लिया, उसके बाद अंदर वाले जानेगा। तो हम लोग तो बाहर में थे, तब तक बंदा आया उधर से तो वो निकल गया, बाइक छोड़ के भागा वो बंदा। कहाँ पे? बाइक वो आगे जो है ना, ये कुएं पे थोड़ा आगे जाके आगे गड्ढा है रोड पे, तो रोड पे गड्ढा के वजह से गाड़ी छोड़ के भागा है। कहाँ है वो बाइक? बाइक लेके चले गया पुलिस वाले। अच्छा, पुलिस? हाँ, पुलिस वाले आ गया तो उस टाइम लेके चले गया बाइक। ठीक, क्या नाम आपका? मोहम्मद शेख। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नितिन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं और बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि अब बंदूक की नोक पर जो है दुकान में घुसकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं? एक सटीक सवाल क्या है कि बेखौफ, जब ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से जो बदमाशों के जो हौसले हैं वो इतने बुलंद हो गए हैं दिल्ली एनसीआर में कि पलक झपकते ही वो लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। और लोनी एक ऐसा इलाका है जो दिल्ली से सटा इलाका है, दिल्ली एनसीआर का एक ऐसा इलाका है जहां पर आए दिन लूट जैसी घटनाओं को बदमाश आसानी से अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रहती है। मैं आपको ऐसे मामले लगातार कई मामले लोनी में सामने आए और ये रात का ताजा मामला है जहां पर दिन छिपते यानी कि 9:15 के टाइम पर ही दो बदमाश बाइक सवार बदमाश आते हैं और जो किराना की दुकान है उस पर लूट करके आसानी से फरार हो जाते हैं। और सबसे बड़ी अहम बदमाशों के हौसले बुलंद देखिए कि जो दुकान में लगा सीसीटीवी है उसके डीवीआर तलक को भी ले जाते हैं। जब शोर शराबा होता है, जब आसपास के लोगों को पता लगता है तो लोग जब उनका पीछा करते हैं तो वो गनीमत ये होती है कि उनकी जो बाइक है वो उसको छोड़कर फरार हो जाते हैं और पुलिस ने बाइक को कब्जे में लेकर आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। जी, तो कहीं ना कहीं अब जो बाइक है उससे भी सुराग जो है बदमाशों के पुलिस को मिल सकते हैं। अब पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है पूरे मामले को लेकर? क्या पुलिस क्या कह रही है कि कब तक इस मामले की गुत्थी सुलझ पाएगी? देखो, पुलिस का यही कहना है कि जो उसकी बाइक है उसको, जो बदमाशों की बाइक थी उसको पुलिस के ने गिरफ्त लिया है और उसके नंबर के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है और जैसे ही कुछ उनके बारे में पता लगता है पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की बात कह रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जिस तरीके से जो लूट जैसी घटनाएं वो बार बार बदमाश अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और पुलिस का फिर वही पुराना रवैया होता है कि जांच चल रही है और जल्दी से गिरफ्तारी की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से जो इस तरीके के जो मामले सामने आ रहे हैं लगातार देखने के लिए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का सटा हुआ इलाका है गाजियाबाद में और आए दिन लूट जैसी घटनाएं सामने देखने को मिल रही हैं। जी, पिछले कुछ महीनों की अगर बात की जाए तो हमें एक चीज देखने को मिली है कि गाजियाबाद में जो वारदातें हैं, जो आपराधिक वारदातें हैं वो बढ़ रही हैं। उसके पीछे की वजह क्या? अगर आप उन वजहों को तलाशने की कोशिश करें तो क्या कुछ प्रमुख वजहें निकलकर सामने आ रही हैं? देखो, पुलिस का यही कहना होता है कि जो गाजियाबाद है वो दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ इलाका है और बदमाश बाहर की तरफ से आते हैं और आसानी से लूट जैसी घटनाओं को देखकर आसानी से फरार हो जाते हैं। क्योंकि जो बॉर्डर से सटे इलाके हैं, लोनी हो गया और जितने भी पॉश इलाके हैं, वसुंधरा, इंदिरापुरम, इन इलाकों में लूटपाट जो होती रहती है वो बाहर के लोग जो बदमाश हैं वो आते हैं और आसानी से लूट की घटना को अंजाम देकर और आसानी से फरार हो जाते हैं। क्योंकि जिस तरीके के जो अभी गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में कुछ बदमाशों को पकड़ा गया था जो आसानी से लूट की घटना को अंजाम देकर आसानी से हरियाणा तक एंटर कर लिया करते थे। तो ऐसे लोगों को पुलिस लगातार गिरफ्तारी करती रहती है और जिस तरीके ऐसी जो लूट की घटना है वो अंजाम देते रहते हैं बदमाश और आसानी से फरार भी हो जाते हैं। ये भी एक पुलिस के लिए अपने आप में एक बड़ी बात है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता नितिन जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो आपको बता दें कि गाजियाबाद में लूट की एक और वारदात सामने आई है। हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। विरोध किया तो फिर मारपीट भी की गई, गोली भी चलाई गई और फिर 2 लाख रुपए लूटकर बदमाश फरार हो गए। अब पुलिस के लिए नाक का सवाल बन गया है। देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस इस लूट की गुत्थी को कब तक सुलझा पाती है। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।